अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज मैं आपसे वह बात कहने जा रही हूँ जो दिलों को हिला देगी, रूह तक कांप जाएगी और इंसान सोच में पड़ जाएगा कि क्या कहीं ये बात हमारी अपनी ज़िंदगी पर तो लागू नहीं होती। दुनिया में औरत को रहमत कहा गया है। माँ हो तो जन्नत का दरवाज़ा, बेटी हो तो नेमत, बहन हो तो इज्जत और बीवी हो तो सुकून। लेकिन अफसोस, हर औरत अपने मुकद्दर में ये चारों चीज़ें नहीं पा सकी। कुछ औरतें ऐसी भी होती है जिनके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अब तेरे दिल को सुकून नसीब नहीं होगा, तेरी ज़िंदगी आजमाइश का मैदान बनी रहेगी। वो औरतें जो बाहर से मुस्कुराती हैं मगर अंदर से हर रोज़ मरती हैं, जिनके चेहरे पर हंसी तो होती है लेकिन रात के सन्नाटे में उनकी आंखें तकिए भिगो देती है। लोग कहते हैं वक्त बुरा है मगर असल में उनकी हालात की जड़ कहीं और होती है, क्योंकि जब औरत अपने रब के हुक्म को तोड़ती है, जब वह अपनी जुबान, अपनी खुदी, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की इताअत से ऊपर रख देती है, तो फिर उसके हिस्से में सिर्फ बेचैनी, आहें और आंसू रह जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको 5 ऐसी औरतों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं इनकी ज़िंदगी से इत्मीनान उठा लूँगा, इनके दिलों से चैन छीन लूँगा, इनके घरों से बरकत मिटा दूँगा। ये वो औरतें हैं जिनके दिलों में ऐसे गुनाह बसते हैं जो इंसान को पूरी ज़िंदगी रुला देते हैं, और अगर हम में से कोई भी उनमें शामिल है तो उसे आज ही तौबा करनी चाहिए। एक पुरानी हकीकत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। एक बार अल्लाह के हुक्म से आप तवील सफ़र पर निकले। सूरज आग बरसा रहा था, पैरों की थकावट हद से ज़्यादा थी और खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका था। प्यास ने लबों को सुखा दिया था, मगर दिल में यकीन था जब तक रब साथ है कोई डर नहीं। रास्ते में एक गरीब बस्ती आई, टूटी दीवारें, कच्चे घर, भूखे से थके चेहरे। मूसा ने सोचा ये लोग भला मुझे क्या दे सकते हैं, मगर उम्मीद के साथ एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला, सामने एक औरत थी, कमजोर जिस्म, आंसुओं से भीगी आंखें। जैसे ही उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचाना, कांपते हुए कदमों में गिर पड़ी, कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मैं बरसों से आपके दीदार की तमन्ना करती थी, मगर भूख और बेबसी ने हिम्मत छीन ली। आप आए हैं, ये मेरे लिए रहमत है। उसने घर में बैठाया जो थोड़ा बहुत था पेश किया, फिर रोंदे गले से बोली, ए अल्लाह के नबी, जब भी आप अपने रब से हम कलाम हो तो मेरे बारे में ज़रूर पूछिएगा, क्यों मैं हमेशा रोती रहती हूँ, क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता, क्या मेरी तकदीर में हमेशा के लिए दर्द लिखा गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया, मैं तेरे लिए अपने रब से पूछूंगा। जब आप कोहितूर पहुँचे, अल्लाह से हम कलाम हुए और वापसी पर वहीं बस्ती फिर सामने आई। मूसा अलैहिस्सलाम को वो औरत याद आई। उन्होंने फिर उसी घर के दरवाजे पे दस्तक दी। वो औरत दौड़ती हुई आई, चेहरे पर उम्मीद और दिल में डर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरम आवाज़ में फरमाया, ए औरत, मैंने तेरे बारे में अपने रब से पूछा तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, 5 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनके लिए मैंने कभी सुकून नहीं लिखा, उनकी ज़िंदगी में हमेशा बेचैनी और आंसू रहेंगे। वो औरत कांपते लहजे में बोली, ए अल्लाह के नबी, जल्दी बताइए, कहीं मैं भी उनमें से ना हो जाऊं। पहली औरत जो अपनी जुबान से अपने घर को जलाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सबसे पहली औरत वो है जो अपनी जुबान से अपने घर का चिराग बुझा देती है, जो अपने शोहर की इज्जत को लोगों में रुस्वा करती है, उसके ऐब बयान करती है, उसकी कमजोरियां का मजाक उड़ाती है और उसके राज दूसरों में फैलाती है। ऐसी औरत की जुबान तलवार बन जाती है जो जिस्म नहीं दिल को काट देती है। वह अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि पड़ोस की औरतों में बैठकर अपने शोहर की कमियों का जिक्र करती है। उसे लगता है ये बस बातें हैं, मगर असल में वही बातें उसके मुकद्दर को अंधेरा बना रही होती है।
अल्लाह फरमाता है, जब बीवी अपने शोहर की इज्जत का पर्दा फाड़ देती है तो मैं उसके घर से अपनी रहमत हटा लेता हूँ। फरिश्ते उस घर की चौखट से रहमत को वापस मोड़ देते हैं। फिर वहाँ ना मोहब्बत रहती है, ना बरकत, ना सुकून। वो औरत चाहे 1000 नमाजें पढ़ लें, तिलावत करें, सदके दें, मगर जब तक उसकी जुबान अपने घर की इज्जत को घायल करती रहेगी, उसकी दुआएं आसमान तक नहीं जाएगी। ऐसी औरत के चेहरे पे दुनिया मुस्कुराहट देखती है, मगर अंदर उसका दिल वीरान होता है। उसकी औलाद बेसुकून होती है, रिज़्क कम हो जाता है और शोहर का दिल उससे ठंडा पड़ जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह फरमाता है, जो औरत अपने शोहर के राज दूसरों में बयान करती है, मैं उसके रिज़्क के दरवाजे बंद कर देता हूँ, मैं उसके घर की बरकत उठा लेता हूँ और उसके दिल से सुकून छीन लेता हूँ, क्योंकि शोहर और बीवी एक दूसरे का लिबास है, और अगर लिबास ही जिस्म को बेपर्दा कर दें तो फिर अल्लाह उस घर का पर्दा कैसे कायम रखें। मेरे प्यारे नबी ने भी फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, मगर जो औरत अपने शोहर की इज्जत का खून करे वो गोया अपने रब की बगावत करती है। आज की औरतें सोशल मीडिया, ग्रुप चैट्स, पड़ोस की बैठकों में बैठकर अपने शोहर की बातें इस तरह करती है जैसे कोई तमाशा हो। उन्हें लगता है ये मामूली गपशप है, मगर हकीकत में यही उनकी ज़िंदगी की तबाही की शुरुआत है। दूसरी औरत जो अपने माँ बाप का नाम बदनाम करती है और उनकी खिदमत भूल जाती है। अब दूसरी औरत की बात करती हूँ, वहीं जो शादी के बाद अपने माँ बाप की खिदमत और इज्जत को भुला देती है। शुरुआत में तो सब कुछ मीठा लगता है, नए घर की खुशियाँ, नए रिश्तों की रौनक, लेकिन धीरे धीरे कुछ औरतें अपनी जड़ों से कट जाती हैं। माँ की थकान, पिता की सादगी, उनके छोटे छोटे दर्द, ये सब उनके नज़रों में फालतू लगते हैं। वह अपनी खुशियों के लिए माँ बाप की नाकदरी करती है, उनकी बातों पर तंज करती है, वहाँ तक पहुँचती है कि घर वालों के सामने उनके हकीर की बातें कर देती है। ऐसी औरत के लिए अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तेरे नसीब से राहत उठा दूंगा। क्या खबर है, वह दुआएं जो माँ और पिता की जुबान से उठती है वो जन्नत के दरवाजे की चाबी होती है, और अगर वह जुबान खामोश हो जाए तो कौन सा दरवाजा खुलेगा। माँ बाप की रजा में ही रब की रजा है और उनकी नाराजगी में बड़ा गजब है। वो औरत जो माँ बाप की दुआओं को हल्का समझती है, एक दिन खुद उन्हीं दुआओं की जरूरत में रोती दिखेगी। तीसरी औरत जो हसद, जिस्म और दिल की जलन का शिकार है। तीसरी जो दूसरों की कामयाबी, दौलत, औलाद या खुशी देखकर दिल से जलती है, वो बस बहाना ढूंढती रहती है। हसद वह जहरीला बीज है जो ईमान की मिट्टी में बो दिया जाए तो पूरे बागों को सुखा देता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मोमिन के लिए ये जायज़ नहीं कि वह अपने भाई बहन की खुशियों से जल उठे। हसद करने वाला असल में अल्लाह की तकसीम पर नाराज है। ताज़ा नतीजा क्या होता है, उस औरत का अंदरूनी सुकून उड़ जाता है, बच्चे बेखुशी में पले बड़े लगते हैं, घर में बरकत घटती है और रिश्तों में खटास आ जाती है। हसद की हद तक पहुँचे तो वह अपने इर्द गिर्द भी बर्बादी की हवा फैला देती है, क्योंकि हसद सिर्फ दूसरों को नहीं, पहले खुद को, उस इंसान को खा जाता है। इसीलिए हसद से बचना ईमान की हिफाजत है। चौथी औरत जो झूठ, धोखे और फरेब से घर बनाती हैं। अब चौथी किस्म की औरत वो जो अपने घर की बुनियाद झूठ, ढोंग और चालाकी पर रखती है। बाहर से उसकी जुबान सुहानी और हंसी प्यारी दिखती है, मगर अंदर की सूरत कुछ और ही होती है। वह दोस्ती में छल करती है, रिश्तों में साजिशें चलाती है और झूठे इल्जामों से घरों को टुकड़े कर देती है। अल्लाह फरमाता है कि जिसने फरेब से घर बसाया उसका घर रेत पर बना महल है जो पहली हवा में गिर जाएगा। झूठ और धोखा दिल की रोशनी को कम कर देते हैं और ईमान रिश्तों पर दरार डाल देते हैं। इस तरह की औरत का असर ये होता है कि रिश्ते टूटते हैं और भरोसे की कड़ी छिन भिन हो जाती है, बच्चों की निगाहों में उलझन, घर की खुशियाँ गायब हो जाती है और बाहर की चमक अंदर के अंधेरों को ढक नहीं पाती। झूठ सिर्फ जुबान का मसला नहीं, ये रूह का घाव है। जो औरत झूठ को अपनाती है वह आखिर में खुद उसी जाल में फंस जाती है जिसका उसने दूसरों के लिए जाल बुना था।
पांचवी औरत जो अपनी इबादत पर गुरूर करती है। अब आखिरी पांचवी औरत, और ये सबसे खतरनाक, क्योंकि ये इबादत की आड़ में होती है। वह रोज़ा रखती है, नमाज पढ़ती है, तस्बीह फेरती है, मगर दिल में घमंड, रियाकारी और तूफानी तक होता है। वह अपनी नेकियों पर नाज करती है और दूसरों को नीचा दिखाती है। हदीस में आया है कि 3 चीजें अल्लाह तक नहीं पहुंचती: रियाकार, इबादत, वालिदैन का नाफरमानी। और वहीं जो अपने अमाल पर घमंड करे, ऐसे इंसान की इबादत अंधेरी शाम की तरह है। वो रोशनी तो फैला रही है मगर अंदर से पिघल रही है। नतीजा, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, उसका दिल कभी नूर से नहीं भरता, उसे सुकून नहीं मिलता और वह हमेशा बेचैन रहती है। याद रखो, इबादत का असली मकसद दिल की नरमी और रब की मोहब्बत है, ना कि वाहवाही हासिल करना। प्यारी बहनों, अब जब हमने 5 किस्में देख ली, सोचो क्या इनमें से तुम्हारे अंदर कोई निशानी तो नहीं? ये इल्म ना सिर्फ डांटना है, बल्कि बहादुरी से अपने आप को बदलने का नाम है। हमारे नबी ने भी फरमाया कि तौबा हमेशा खुली राह है। कल को शैतान की फरेब से खुद को बचाने के लिए आज अपनी जुबान, अपने दिल और अपनी इबादत का जायजा लो। माँ बाप की इज्जत करो, शोहर की हिफाजत करो, हसद से बचो, झूठ से परहेज करो और इबादत में सच्चाई रखना सीखो। प्यारी बहनों, हमने उन औरतों की पहचान देखी जो गुनाहों की अंधेरी गलियों में चली जाती है, कभी जाने अनजाने, कभी अपनी ही भूलों से। मगर अब सुनो, अल्लाह रहम करने वाला, वो बंदे को तोड़ने के लिए नहीं बनाता, बल्कि तोड़कर संवारने के लिए आजमाता है। आज हम उन्हीं रास्तों की बात करेंगे जो तौबा, हया और रूहानी नूर की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले तौबा, लेकिन सिर्फ जुबान से नहीं, दिल की गहराई से। तौबा का मतलब है उस गुनाह को छोड़ना, उस पर शर्मिंदा होना और दोबारा उसकी तरफ लौटने का इरादा तक ना रखना। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, अल्लाह की तरफ सच्ची मोहब्बत करो, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जब कोई औरत अपने सजदे में बैठकर रोती है और कहती है, या रब मैं लौट आई, तो आसमानों में हलचल मच जाती है, फरिश्ते झुक जाते हैं और अल्लाह फरमाता है, मेरी बंदी लौट आई है, मैं उसे माफ़ कर चुका हूँ। तौबा करने से पहले अपने अंदर झांको, कौन सी बात ने अल्लाह से दूरी पैदा की, किस लम्हे ने दिल से नूर छीन लिया। उस गुनाह का नाम लेकर अल्लाह से माफ़ी मांगो। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।